मामले में बेहद खास इसलिए है क्योंकि तुनिशा की मां, मामा और ड्राइवर का बयान दर्ज होगा और ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि तुनिशा की मां की तबीयत ठीक नहीं है। पुलिस पहुंचेगी, बयान दर्ज होगा। वहीं मां की तरफ से कई संगीन आरोप भी शीजान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये जानकारी है कि दोनों रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे और ऐसे में शीजान जो है परेशान करता था। लेकिन ये बेहद दिलचस्प होगा कि आज जो बयान दर्ज होगा तुनिशा के परिवार के लोगों का, उसमें और कौन से बड़े खुलासे होते हैं। तो तुनिशा मौत मामले में आज का दिन बेहद अहम है। आपको बता दें कि मौसी और मामा जो तुनिशा के हैं उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे तुनिशा मामले में। आपको बता दें कि इसमें पुलिस लगातार जांच तेज कर रही है, तो आज बयान भी दर्ज होने वाले हैं। तुनिशा की मौसी और मामा के बयान दर्ज किए जाएंगे। वालिद थाने में यह बयान दर्ज करेगी पुलिस। आपको बताएं कि लगातार तेज होती जांच के बीच जो बयान है वो दर्ज किए जाने हैं। कई गंभीर आरोप जो है शीजान पर लगाए गए हैं परिवार की तरफ से, खुद तुनिशा की मां की तरफ से आरोप जो है लगाए गए हैं। वहीं इसी बीच अब खबर ये कि जो तुनिशा की मौसी हैं और मामा हैं इनके बयान दर्ज होंगे। वालिद थाने में ये बयान दर्ज पुलिस की तरफ से किए जाएंगे और पूछा जाएगा उस दिन की स्थिति के बारे में, तुनिशा के बारे में तमाम जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। लगातार कोशिश है पुलिस की कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पर्दाफाश यहां पर किया जा सके। और तुनिशा मौत मामले में लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं तुनिशा के परिजनों के द्वारा और इस दौरान पुलिस ने वो चैट भी रिट्रीव कर ली है जो डिलीट की गई थी और साथ साथ 250 से 300 पन्ने की ये चैट निकल करके सामने आई है। ऐसे में आरोप ये भी लग रहा है कि शीजान की जो कथित गर्लफ्रेंड है, जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, उसकी वजह से तुनिशा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया। वो बार बार चीजें चेंज कर रहा है। कोर्ट में जो होता है देखिए वो देखेंगे उसके बाद। 6 दिन बाद भी तुनिशा की मौत की गुत्थी अनसुलझी है। ढेरों सवाल है जिनके जवाब पुलिस को तलाशने हैं। इन सवालों के बीच आरोप है कि शीजान सच नहीं बोल रहा, बयान बदल रहा है। अभी तक उस चैट का सच भी पुलिस को नहीं पता तो शीजान ने डिलीट की थी। तुनिशा का परिवार मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ शीजान को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। आरोप है कि प्यार में मिला धोखा तुनिशा सह नहीं पाई। परिवार तुनिशा की मौत को साजिश और हत्या से जोड़ रहा है। शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। इसका मतलब आपकी इंटेंशन ये थी कि जैसे चल रहा है चलने तो सीरियस नहीं होना है क्योंकि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। वॉज दैट अ प्री प्लान? आप पहले से ये चीज़ सोच रहे थे तो आपने क्लियर क्यों नहीं किया उसको डे 1 कि लिसन हम लोग हैं साथ में बट डोंट गेट सीरियस विद मी, बी ऑनेस्ट। रिलीजियस डिफरेंसेस उसको पता नहीं था क्या? शो स्टार्ट होने के बाद, रिलेशनशिप में आने के बाद, इतना टाइम निकलने के बाद आपको पता चला? फिर आपको स्पेस क्यों चाहिए? एज गैप आपको बाद में पता चला है? ये चीज़ें पहले सोचने की होती हैं। नहीं सोची ना उसी का सिलाया गया। लेकिन गया कौन? उसकी माँ का बच्चा गया है। लव, ब्रेकअप, धोखा और सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बीच मौत की गुत्थी उलझी हुई है। लोग शीजान पर आरोप लगा रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने तुनिशा की मौत को हत्या करार दिया है। वहीं महिला एक्टिविस्ट शबनम खान ने भी शीजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या ये लव जिहाद नहीं है कि आप पहले एक हिंदू बेटी को, जिसको आप जानते हैं हिंदू है, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ दोस्ती में रहते हैं, फिर उसे कहते हैं क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। तो हर एंगल से जांच होनी चाहिए। तुनिशा को इंसाफ मिले, इस पर काम होना चाहिए। शीजान पर कई आरोप और भी हैं। मां ने दावा किया है कि शीजान से दोस्ती के बाद तुनिशा का व्यवहार बदल गया था और उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर शीजान दोषी नहीं है तो उसने चैट डिलीट क्यों की? तुनिशा के चाचा भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
लेकिन जो अगर वो नहीं छुपा रहा होता तो उसको चैट डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जो चैट डिलीट किए वही उसके सामने के आने के बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या है। उसने ये हिजाब पहनना शुरू किया था और ये सब कुछ बहुत सारी चीजें थी। मैं बाद में इसके बारे में अभी एक बार इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आई डोंट वांट टू। क्या पुलिस सही दिशा में अपनी जांच कर रही है? कौन जी, क्या पुलिस? मुझे लगता है पुलिस को हर एंगल पे जांच करनी चाहिए। मैं अभी इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। जो कोर्ट करेगा, जो पुलिस प्रशासन करेगा वो हमें मंजूर है। अगर कहीं भी जो भी इसमें आरोपी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ। बराबर से कर रही है, आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल वो अपना पूरा सहयोग से कर रहे हैं। बाकी जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा मिले, वो अरेस्ट हो जो भी है। अभी मैं इस एंगल पे कुछ भी बात नहीं कर सकता हूँ। शीजान से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। हर वो राज जानने की कोशिश की जा रही है जो मौत की मिस्ट्री से जुड़ा है। वहीं शीजान के वकील ने भी आरोपों को गलत बताया। शीजान पर आरोप लग रहे हैं कि किसी और लड़की से संबंध के चलते उसने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया और आत्महत्या के लिए उकसाया। क्या ऐसा सच? आपने खुद ही कहा कि आरोप लग रहे हैं, तो बात वहाँ खत्म हो जाती है कि ये आरोप लग रहा है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल। जांच में पाया गया कि एक लड़की से चैट हुई थी, उसे डिलीट कर दिया गया था। चैट एक लड़की से हुई हो या 10 लड़की से हुई हो, अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। मैं परिवार का दावा है कि तुनिशा की मौत का सच सीक्रेट गर्लफ्रेंड और चैट में छिपा है। पुलिस शीजान से चैट से जुड़ी हुई हर बात उगलवाने की कोशिश कर रही है। सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाली पुलिस थाने से हमारी सहयोगी मोनिका जुड़ गई हैं और तुनिशा के घर के बाहर से अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले मोनिका, आपके पास आते हुए, देखिए तो मौत मिस्ट्री है, ये सच तुनिशा मर्डर का कब सामने आएगा, इसको लेकर अभी एक बना हुआ है, एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। हत्या है या आत्महत्या है, इसको लेकर भी एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन आज का दिन बेहद खास है। ये जानना चाहेंगे कि पुलिस कितने बजे निकलेगी तुनिशा के घर पर, क्योंकि आज उनकी मां से, मामा से और ड्राइवर से बातचीत होनी है, उनके बयान दर्ज होने हैं। देखिए, आज तुनिशा के मामा का भी बयान दर्ज होना है, तुनिशा के ड्राइवर का भी बयान दर्ज होना है, मौसी का भी बयान दर्ज होना है, इसके साथ ही माँ का बयान भी दर्ज होना है। हालांकि माँ के लिए ये कहा जा रहा है, जो कि हमारी बातचीत भी हुई, कि हो सकता है उनकी माँ बयान दर्ज करने के लिए यहाँ खुद आ जाए, लेकिन चूंकि उनके साथ इस वक्त बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, बेटी की मौत के बाद से वो बहुत ज्यादा सदमे में है और लगातार बार बार फेंट हो जाती है, उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही है। और ऐसे में ये भी पॉसिबिलिटीज है कि उनका बयान दर्ज करने के लिए पुलिस यहाँ से उनके घर जाए। तो ये देखना होगा कि माँ का बयान यहाँ पर दर्ज किया जाता है वाले पुलिस स्टेशन में या फिर उनके घर पर दर्ज किया जाता है। लेकिन पवन शर्मा का बयान, ड्राइवर का बयान यहाँ पर पुलिस थाने में ही दर्ज किया जाएगा, जो कि उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि बीते दिन में हमने देखा, जब शीजान को कोर्ट लेकर जा रहे थे, तो पवन शर्मा, जो कि तुनिशा के मामा है, पहले यहाँ आते हैं, वाले पुलिस स्टेशन आते हैं, और पुलिस की गाड़ी जब निकलती है शीजान को लेकर, तो पीछे पीछे अपनी गाड़ी में वो निकलते हैं वसई कोर्ट के लिए। तो ऐसे में उनके मामा का बयान यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। ड्राइवर का बयान भी मैं आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मामा, माँ और मौसी का बयान तो जरूरी है ही, ड्राइवर का बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस ड्राइवर को बहुत कुछ पता है, क्योंकि दिन रात तुनिशा का ड्राइवर तुनिशा के साथ रहता था, तुनिशा को जहां जाना होता था। यहाँ तक कि सेट पर जब हमारी लोगों से बातचीत हुई, जब मैं खुद मदर नेचर स्टूडियो पर मौजूद थी, मैंने वहां पर सेट के बहुत लोगों से बातचीत की थी, असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्कुल मोनिका, क्योंकि घर से लेकर के सेट तक और सेट से लेकर के बाहरी दुनिया तक ड्राइवर ही था जो कि तुनिशा के साथ हमेशा रहता था। अनामिका से सवाल ले लेते हैं। अनामिका, आप वहां घर के बाहर मौजूद है, कितने बजे जो परिजन है वो निकलेंगे वाले पुलिस स्टेशन के लिए और वहां जाकर के अपना बयान दर्ज करवाएंगे इस पूरे मसले पर? और देखिए, कहा यह जा रहा है कि 2 बजे के आसपास जा सकते हैं यहाँ से बयान दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि 12 बजे के आसपास जो रामदास अठावले हैं उनके यहाँ पर आने की खबर है। और देखिए, यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे अभी भी जो लोग हैं, कुछ लोग आते रहते हैं, उनसे उनकी माँ से मुलाकात करने के लिए। डॉक्टर्स भी कल आए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए, क्योंकि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो रह करके बेसुध हो जाती है। खुद तुनिशा के जो नाना हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पे, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं और उनकी भी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लिहाजा जो मदर है उनको लेकर कहा जा रहा है ये कि बहुत गुंजाइश इस बात को लेकर के है कि मदर पुलिस स्टेशन ना जाए, पुलिस यहाँ पे बयान दर्ज करने के लिए आए। लेकिन उसके पहले रामदास अठावले, जो कि इस मुद्दे पर बयान दर्ज करवा चुके हैं, बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि भाई सरकार जो है वो परिवार के साथ खड़ी है, तो वो आज यहाँ पर उनकी माँ से मुलाकात करने के लिए आएंगे। संवेदनशीलता के साथ साथ ये भी जो है सरकार की ओर से कहने के लिए आएंगे कि भाई सरकार उनके साथ इस मौके पर खड़ी है। दूसरी बड़ी बात, बिल्कुल आप अहम बात कह रही हैं यहाँ पर अनामिका, ये तमाम चीजें हैं जो परिवार को कहीं ना कहीं हौसला भी दे रही हैं, लेकिन अभी भी वो तमाम चीजें इस मौत मिस्ट्री
मिस्ट्री के पीछे हैं, जिनका अभी तक राज सामने आना बाकी है। वहीं लगातार मुंबई पुलिस जिस तरीके से जांच तेज कर रही है, एक पूरा कच्चा चिट्ठा शुजान का पुलिस के हाथ लगा है, जिससे इस मौत मिस्ट्री का पर्दा खुल सकता है। और वहीं परिवार की तरफ से भी कुछ ऐसे तमाम चीजें बताई गई हैं जो लव जिहाद की ओर इशारा करती हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिंदगी का साथ छोड़ने वाली तुनिशा की मौत पर अब आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। प्यार, ब्रेकअप, धोखा और सीक्रेट गर्लफ्रेंड। क्या तुनिशा और शीजान के बीच वो आ गई थी जिसकी वजह से एक हंसती खेलती स्टार खामोश हो गई? माया नगरी की चकाचौंध में एक सितारा डूब गया। तुनिशा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मगर अपनी मौत के पीछे वो कई सवाल छोड़ गई। क्या तुनिशा की जान उसके दोस्त शीजान की वजह से गई? पुलिस इस तफ्तीश में जुटी है, मगर परिवार का सीधा आरोप है, हाँ, शीजान ही तुनिशा की मौत की वजह है। परिवार के इसी आरोप की वजह से अब शीजान पुलिस की कस्टडी में है, जिसका इंतजाम फिलहाल 30 दिसंबर तक का है, क्योंकि वसई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को शीजान की 2 दिनों की और कस्टडी सौंप दी है। रिपब्लिक भारत के पास मौजूद शीजान की रिमांड कॉपी से कई खुलासे हुए हैं। लव, धोखा और सुसाइड की इस सस्पेंस स्टोरी में पुलिस के मुताबिक खुलासा नंबर 1 यह है कि शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की वजह से ही तुनिशा ने सुसाइड किया। खुलासा नंबर 2 यह है कि शीजान दूसरी लड़की से करीब 2 घंटे तक बात करता था। तीसरा खुलासा, शीजान ने लड़की के साथ हुई चैट को डिलीट कर दिया था। चौथा खुलासा, शीजान पुलिस जांच में अब सहयोग नहीं कर रहा है। और पांचवा खुलासा यह है कि शीजान पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। शीजान सच के बजाय क्या पुलिस का ध्यान भटकाना चाहता है? कभी श्रद्धा हत्याकांड की तो कभी धर्म के नाम पर वो बहानेबाजी कर रहा है। निशा, जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी एक गलती है कि वो ट्रस्ट बहुत जल्दी करती है लोगों के ऊपर, बहुत सेंसिटिव थी। वो प्यार इंसान देख के, उसका लेवल देख के नहीं करती थी, वो सबको उतना ही प्यार करती थी, उसको सिर्फ प्यार चाहिए था। लेकिन ऑफ लेट उसका जो कंप्लीट फोकस था वो शीजान था। कल शीजान की सिस्टर भी आई थी और मदर भी आई थी शमशान। घर आके पता चला, वी वर नॉट अवेयर। आई थिंक दे वर वेयरिंग मास्क और समथिंग। दैट्स वियर्ड। आई डोंट नो व्हाट्स द एजेंडा बिहाइंड इट। क्योंकि फलक ने भी बहुत प्यार तो तुनिशा को दिखाया, क्योंकि वो लोग रील्स बना के डालते थे, अपडेट्स डालते थे, वो आप ही बोलती थी यू आर द बेस्ट। अच्छा, एक चीज़ मुझे पता चली कि मैं तुनिशा को बहुत टाइम से मिली नहीं थी, क्योंकि मैं खुद अपने होम टाउन में थी। अभी जब दी ने और शेयर की बातें, तो तुनिशा के अंदर बहुत वियर्ड चेंजेस थे। शी वॉज ऑल अबाउट शीजान इन हर फैमिली। आप ही ऐसी, अम्मी ऐसी। प्यार दिया है आपने जब, तो ना फिर ऐसा क्या हो गया? आप उस बंदी को जिसको इतना प्यार दे रहे हो, आप सडनली उसको बोल रहे हो कि डिप्रेशन में है। जब इतना आप ही, यानी कि फैमिली तक कनेक्शन था, शादी को लेकर के बातचीत भी होती होगी दोनों। आप इंस्टा चेक कीजिए दोनों का। इतना प्यार एक बच्चे को आप दे रहे हो, 20 दिन में आपको वो डिप्रेस लग रही है, 20 दिन में आपको लग रहा है कि ये सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रही है। घर वालों को क्यों नहीं लग रहा है? शीजान के परिवार के हर सदस्य का मानना है कि शीजान के धोखे ने ही उनकी लाडली की जान ली है। लेकिन पुलिस अब उस लड़की को तलाशने में लगी है जिससे शीजान की बात होती थी। सूत्रों के मुताबिक वो लड़की भी कोई एक्टर है और मुंबई में ही रहती है। ऐसे में पुलिस जल्द पूछताछ के लिए उसे समन कर सकती है। सर, आज कोर्ट में आपकी तरफ से क्या तथ्य रखे? हमारे तरफ से कुछ नहीं, हमने सिर्फ यही कहा कि ऑलरेडी 4 दिन का रिमांड दिया गया है एंड उसमें पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है, आज वो 5 दिन का मांग रहे हैं, तो हमें 2 दिन का रिमांड दिया जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर, इसके अलावा जो ये देखा जा रहा है कि शीजान पर आरोप लग रहे हैं कि किसी और लड़की से संबंध के चलते उसने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया और आत्महत्या के लिए उकसाया, क्या ऐसा सच? आपने खुद ही कहा कि आरोप लग रहे हैं, तो बात वहाँ खत्म हो जाती है कि ये आरोप लग रहा है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँ। जांच में पाया गया कि एक लड़की से चैट हुई थी, उसे डिलीट कर दिया गया था। चैट एक लड़की से हुई हो या 10 लड़की से हुई हो, अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। मैं
लगातार ये भी देखा जा रहा है कि 3 महीने का जो रिलेशनशिप था उसके बाद ब्रेकअप करना और अलग अलग अपने बयान देना, वजह अलग अलग बताना। पहले बोलना कि परिवार तैयार नहीं था, धर्म हमारा अलग अलग था, फिर उम्र का अंतर बताना, फिर अचानक से ये कह देना कि वो करियर पे फोकस करना चाहता था। नहीं, इसको आप अलग अलग समझेंगे, हम तो तीनों को एक ही से जोड़ेंगे कि तीनों जो उसके तथ्य हैं, जो बताया जा रहा है वो बराबर है, उसके हिसाब से जो है कोई गलत नहीं है। शीजान के वकील बचाव करने में लगे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने तुनिशा का मोबाइल जब्त कर लिया है। उसके साथ ही लैपटॉप से भी डेटा निकाला गया है। करीब 300 पन्नों की चैट पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस अब इस चैट को खंगालने में लगी है, जो इस केस में कोई बड़ा सुराग साबित हो सकती है। इस बीच रिपब्लिक भारत पर तुनिशा के मामा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि शीजान की वजह से तुनिशा ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। वहीं शीजान पर आरोप लगाया कि उसके कई लड़कियों से संबंध थे। तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पे जिसमें तुनिशा हिजाब पहने हुए नजर आ रही है, क्या इस तरह का बिहेवियर में चेंज था? ऐसा कुछ हमने भी नोटिस किया था, तो मैं चाहता हूँ पुलिस ही उसको इन्वेस्टिगेट करे। तो आपने ये नोटिस किया तो आप लोगों ने तुनिशा को समझाया नहीं, ये तुम्हारे धर्म के विपरीत है? हमने समझाया था, बट एक बार उसकी चैट्स बाहर आने दीजिए, तुनिशा का फोन अनलॉक होने दीजिए, बहुत सारी चीजें खुद सामने आ जाएंगी। माँ के साथ सही बर्ताव था तुनिशा का, घर वालों से सही रह रही थी या थोड़ा सा कटना शुरू हो गई थी? टोटल कटना शुरू हो गई थी। पिछले जब से वो शीजान से मिली थी तो काफी चीजें छुपाने लगी थी। आपको लगता है उनकी सिस्टर भी उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही थी? फलकनाज के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पे इतनी सारी वीडियोस और फोटोज हैं। जी उनकी पिछले 2 महीने से 3 महीने से वो ज्यादा टाइम शीजान की सिस्टर के साथ ही बिता रही थी, और उनकी मदर और सिस्टर के घर पे उनका आना जाना तुनिशा का बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो आप लोग ये समझा क्यों नहीं रहते उसको कि ये बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, रिलेशनशिप में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व? देखिए, वो लोग साथ में काम करते थे, एक साथ शूट करते थे, 12 घंटा रोज साथ में होते थे, तो उसके बाद पैकअप होता था, तो इस बहाने से शीजान कुछ कभी ड्रॉप करना और ये सब बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वो लोग उसके घर भी चली जाती। पुलिस के खुलासे और परिवार के आरोप अब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की वजह से तुनिशा परेशान हो गई। ब्रेकअप की वजह से वो टूट गई और आखिरकार मौत को गले लगा लिया। लाल जोड़े में जब तुनिशा का अंतिम संस्कार हुआ तो परिवार की आंखों के आगे अपनी बेटी की ख्वाहिशें मानो तैरने लगी। तुनिशा जब भी बात करती थी उसको तैयार होने का बहुत शौक था, उसको सजने संवरने का बहुत शौक था, और उसकी विश थी कि जब भी मैं जाऊं, मेरी शादी हो, तो मुझे बिल्कुल यहाँ से लहंगा बनाना है, वो करना है, ये करना है, वो सारी विश थी। तो वो विश तो हम उसकी पूरी नहीं कर सके हैं, तो ये था कि हम जो कुछ कर पाए हैं उसकी विश के अनुसार हमने उसको पूरा सजा के दिया। तुनिशा की मौत के बाद से शीजान सलाखों के पीछे है, लेकिन उस सच से अब तक पर्दा उठना बाकी है, जिसकी वजह से तुनिशा की जान गई। परिवार के आरोप, सीक्रेट लड़की का एंगल और चैट डिलीट कर कुछ छिपाने की कोशिश। फिलहाल यही वो लीड है, मुंबई पुलिस के अहम सुराग हैं, जिसकी वजह से तुनिशा शर्मा के परिवार और प्रशंसकों को इंसाफ की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।